नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्लास 9 का जो लेसन था भोजन पकाने की विधियाँ, इसका दूसरा जो पार्ट है। इसमें जो हम लोग लास्ट वीडियो में चर्चा कर रहे थे भोजन पकाने की विधियाँ यानी मेथड ऑफ फूड प्रिपरेशन, इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले भाग में हमने जाना था कि भोजन क्या है और इसको पका के हम क्यों खाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ या मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, और जो भोजन पकाने की विधि है वो पहली विधि जल के द्वारा हम जाने थे। अभी इसमें हम जानेंगे दूसरी विधि जो है वाष्प के द्वारा। वाष्प मतलब क्या, जब पानी के तापमान को बढ़ाया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसको वाष्पीकरण बोलते हैं। और इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल जो है वाष्प के द्वारा भोजन पकाने में किया जाता है। होता क्या है, एक्चुअली ये दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। एक्चुअली ये काम कैसे करता है कि जब हम भाप के द्वारा भोजन पकाते हैं, और चूंकि तो उसमें तो रखना पड़ता है, इसलिए सारा न्यूट्रिएंट्स जो जो भी उसके पोषक तत्व हैं वो सारे उसमें फूड में रहते हैं। ये इसमें इस दृष्टि से ये जो विधि है भोजन पकाने की सबसे हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और अच्छी मानी जाती है। इसलिए आजकल जो भी बीमार हो या जो भी जो हेल्दी रहना चाहते हैं वो ज़्यादा स्टीम किया हुआ भोजन को प्रिफर करते हैं। तो पहली विधि है इसमें प्रत्यक्ष विधि। इस प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि हम जो है वो भोजन को डायरेक्ट जो है वो उसके ऊपर से हम एक वो बर्तन में पानी लेते हैं, वो पानी को पूरा गर्म किया जाता है, उसके ऊपर से कोई छलनी या कोई कपड़ा बांध दिया जाता है और जो खाद्य पदार्थ जिसको हमको स्टीम करना है उसके ऊपर डाला जाता है। लाइक पीठा बनाना है या इडली बनाते हैं हम लोग, तो वो तरीका के द्वारा जो है वो डायरेक्ट वो कांटेक्ट होता है भाप का, और उसके बाद वो भोजन जो है उसी में पक जाते हैं। थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन का लॉस होगा कि वो पानी के कांटेक्ट में आके कुछ अगर डिजोल्व हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ही कम चांसेस इसमें रहता है कि वो किसी भी न्यूट्रिशन का लॉस हो गया, स्पेशली विटामिन और मिनरल्स का लॉस। बाकी चीज का लॉस बिल्कुल नहीं होता है। फिर दूसरी, इसी में दूसरी विधि अप्रत्यक्ष, यानी इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आता है। जैसे कि हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, ढक्कन को पूरी तरह से क्लोज कर देते हैं और पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालते हैं और उसको भाप बनने देते हैं। जैसे एक टेम्परेचर वो आ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही क्या होता है कि उसमें जो है वो भोजन पकना वो चालू हो जाता है। फिर वो सीटी लगाता है ताकि ज्यादा मात्रा में भाप अगर रहेगी तो वो फट जाएगा, तो सीटी वो निकाल, वो बजने से वो भाप निकलते रहता है। फिर टेम्परेचर को हम लोग कम कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं या फिर स्लो कर देते हैं, और उसके बाद भोजन उसमें पकता है। लाइक दाल पकाते हैं या बहुत सारी चीजें हम उसमें पकाते हैं। तीसरी विधि है चिकनाई द्वारा। चिकनाई मतलब जब हम किसी चीज को तेल या घी या इसी भी किस तरह की चीजों में जब फ्राई करते हैं, तलते हैं, उस विधि को चिकनाई द्वारा करते हैं। एक्चुअली ये हेल्दी विधि नहीं है खाना पकाने की, लेकिन कभी कभी हमारे ये जो भी ट्रेडिशनल तरीका है खाने पकाने का उसमें तेल का इस्तेमाल या घी का इस्तेमाल होता आया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट विधि कह सकते हैं और ये टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। इसमें तेल या घी का इस्तेमाल करना होता है भोजन को पकाने के लिए। एक्चुअली इसकी भी दो तीन विधियां हैं, लेकिन लेकिन दो ही विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है तलने की अथली विधि। अथली मतलब कि इसको हम सैलो फ्राई बोलते हैं। जैसे कि हम लोग वो तवा या कढ़ाई कुछ भी लिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालें, आधा चम्मच, एक चम्मच, फिर उसके ऊपर हम वो जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है उसको तले, बहुत कम तेल में उसको सौटे की। जैसे कि मान लीजिए हमको चीला बनाना है या डोसा बनाना है, या बहुत कम तेल में किसी चीज को वो आगे पीछे करके उसको सेकना पड़ता है। एक तरफ से सीख गया फिर दूसरी तरफ से उसको करना पड़ता है। इसमें तेल बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल होता है और भोजन का स्वाद हमारा बढ़ जाता है और अच्छा लगता है। तो ये विधि का इस्तेमाल हम कभी कभी खाने में करते हैं, स्पेशली चीला डोसा बनाने में। और दूसरी विधि है तलने की गहरी विधि। इसमें क्या होता है कि ढेर सारा तेल का इस्तेमाल होता है। हम कढ़ाई में बहुत सारा तेल या घी डालते हैं, फिर वो जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें डूबा हुआ रहता है। फिर वो टेम्परेचर इतना हो जाता है कि वो तेल से धुआं फेंकने लगता है। फिर वो खाद्य पदार्थ उसमें डालते हैं और उसके बाद जब वो ऊपर नीचे हो जाता है, वो जब आ गया ऊपर यानी जब सेक गया, वो पक गया, तो उसको बाहर निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है फूड के अंदर, फिर वो खाने से थोड़ा सा अनहेल्दी है, बिकॉज बहुत सारा फैट एक बार हम कंज्यूम करेंगे तो एसिडिटी होगी या फिर दूसरे जो भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये विधि लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और जनरली ट्रेडिशनल कुकिंग का इस्तेमाल होता है। तो जब कोई हमारे यहाँ फेस्टिवल या शादी होता है तो ये सब का इस्तेमाल होता है। एक और इसमें कह सकते हैं कि तेल जो है हम उसको थोड़ा सा बहुत ऐसे फूड का इस्तेमाल करते हैं तलने के लिए कि उसमें ऑलरेडी उसमें फूड पदार्थ है और किसी कढ़ाई या किसी तवे में हम तेल नहीं डालते। लाइक अगर हम
वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ सॉसेजेस वगैरह बहुत खाते हैं, मतलब ऑलरेडी बहुत तेल होता है, तो वो आदमी लेके आता है और डायरेक्ट वो उसको तवे में डाल के सेकता है। चौथी विधि है वायु द्वारा। वायु के द्वारा भी हम भोजन पकाते हैं और ये बहुत अच्छी हेल्दी विधि है, बिकॉज इसमें कोई तेल का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें वायु के तापमान को बढ़ाया जाता है और जो वायु गर्म हो जाएगा तो अपने अंदर आने वाले भोज्य पदार्थ को या खाने को पका देता है। पहली विधि है भूनना। जनरली भून के हम लोग बहुत चीज खाते हैं, लाइक भुजा खाए और भी कोई चीज है, डायरेक्ट हम लोग वो मूंगफली रोस्ट करते हैं या तिल रोस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज हम लोग भून के पकाते हैं। वो हुआ विधि। इसमें क्या होता है कि भोजन का जो है डायरेक्ट कांटेक्ट हवा के साथ नहीं, लेकिन उसके आसपास का जो हवा है वो गर्म हो जाता है, उससे भोजन को हम भूनते हैं। दूसरा है सेकना। जैसे हम रोटी चपाती या पराठा सेक रहे हैं, वो हो गया सेकना। अगर सूखा सेक रहे हैं तो हो गया सेकना, लेकिन अगर हम तेल में सेक रहे हैं तो हो जाएगा तलने की अगली विधि। तो अगर हम बिल्कुल ड्राई, जैसे हम लोग वो चपाती बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसके आसपास का जो हवा है वो तवा के वो संपर्क में आने से जो कन्वेक्शन वाला प्रोसेस होता है, हवा गर्म हो जाता है और रोटी हमारी वो तवा के संपर्क में आके गर्म होके सिक जाती है। तीसरी विधि भट्टी। कई बार लोग हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन पंजाब वगैरह में लोग भट्टी का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे चारों तरफ से उसकी हवा गर्म हो जाती है और फिर उसके अंदर हम रोटी या नान या इस टाइप से कुलचा वगैरह ये सब, या पिज्जा वगैरह का भी एक तरीका माइक्रोवेव हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसमें भट्टी का शब्द का इस्तेमाल होता है, बिकॉज वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आना चाहिए चूल्हा के, उसके सरफेस पे आता है और उसकी चारों ओर की हवा क्या होती है, गर्म होती है, उसकी वजह से भोजन जो है आगे पीछे दोनों से सिक जाता है। अब ये भोजन जब हम पका देते हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने जो बात होती है, कि भोजन पकाने के बाद उसके रंग, रूप और गंध रंग और रूप में तीनों में परिवर्तन होता है। क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, लाइक लहसुन है, मछली है, प्याज है, टमाटर है, जो वो कच्चे होते हैं तो इतने अच्छे नहीं लगते, उनका गंध बहुत तेज होता है, लेकिन जैसे उसको हम पकाते हैं तो उनका गंध बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत एरोमेटिक हो जाता है, तो वो खाने में भी अच्छा है और गंध भी अच्छा हो गया। इस तरह से उसके गंध में परिवर्तन हुआ, रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि हम पालक पकाते हैं तो वो जब उसका जो हरा रंग है वो कुछ कम हो जाता है, या फिर कुछ हम वो गाजर पका रहे हैं उसमें भी या चुकंदर में कुछ रंग कम हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि वो रंग मौजूद रहे, क्योंकि ऐसा नहीं करने से उसके जो विटामिन ए है वो लॉस हो जाएंगे। तो हमको कोशिश करना है साग वाग को जब भी पकाएं तो बहुत देर तक नहीं पकाएं और बहुत ज्यादा पानी में उसको पकाने की आवश्यकता नहीं।